प्यारे बच्चों, आज अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम 8th इंग्लिश का लेसन पढ़ रहे हैं, इस लेसन का अनुमान है जूलियस केसर और टॉपिक है ग्रामर वर्क। तो ग्रामर के हवाले से आज हम बात करते हैं। तो आप इन सेंटेंस की तरफ गौर से देखिए। इट वाज ए क्लाउडी नाइट, नो स्टार्स। सेंटेंस नंबर सेकंड, no stars were visible. Each of the above sentences examples is a simple sentence because it has one finite verb. We can bold, split the two or join the two sentences together with a conjunction and to form sentences with two finite verbs. तो इस तरह जो तीसरा सेंटेंस बनता है वो है इट वॉज ए क्लाउडी नाइट एंड नो स्टार्स वायर विजिबल. नाउ the part of a sentence with a finite verb of its own is called a clause. A sentence with one finite verb, therefore one clause is a simple sentence. इस तरह ये simple sentence होता है. For example, sentence number 1 जो है it was a cloudy night और sentence number 2 जो है वो है no stars were visible. Now a sentence with more than one clause is either a compound or a complex sentence. अब जो सेंटेंस है इसमें जब एक या एक से ज़्यादा क्लासेस होंगे, सिंपल सेंटेंसेस होंगे, तो जो जोड़े जाते हैं तो इस तरह वो कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिर बनता है. सेंटेंस नंबर 3 जो अबो मैंने जिक्र किया है, अबो इज ए कंपाउंड सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस इन विच क्लासेस आर जॉइनड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. जो जुमले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के वास्ते से जोड़ देते हैं, मिसाल के तौर पर एंड, और, नॉर, बट, वाइल, ऑल्दो. तो इस तरह रिमेंबर आप ये याद रखिए दैट ए कंपाउंड सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लास. फॉर एग्जाम्पल, it was a cloudy night and no stars were visible, but we decided to go back. All the clauses in a compound sentence are independent. They can stand as independent sentences. इस तरह जो compound sentence होता है इसमें जो सभी clauses होते हैं वो independent होते हैं. They are called coordinate clauses. तो अब जो complex sentence होता है, complex sentence इसमें जो सेंटेंसेस क्लासेस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. लेकिन जो मेन क्लास होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो इंडिपेंडेंट होता है, तो बाकी जो क्लास इसमें होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं. इस तरह जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ए सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लास एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस इज़ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो इसके इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से मैं चंद एक मिसालें पेश करता हूँ आपकी जहन नशीनी के लिए. तो पहला जो सेंटेंस है वो है ए गेस्ट इज़ अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग. तो दूसरा सेंटेंस ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पे अटेंशन व्हाट ही इज़ गोइंग टू सी. तीसरा सेंटेंस है ही इज़ द मैन हु वन द कॉम्पिटिशन. तो फोर्थ सेंटेंस है इफ़ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर द शेड देम नाउ. तो फिफ्थ सेंटेंस है आई शैल हेल्प यू बिकॉज आई लाइक यू. तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्पोक इन सच ए लो वॉइस दैट फ्यू कुड हियर हिम. ये सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो दूसरा सेंटेंस है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. He has lost the book which you gave him. ये भी complex sentence है. He tames animals because he is fond of them. ये भी complex sentence है. The players went into the field when the referee blew the whistle. ये भी complex sentence है. Everyone who knows you appreciates your efforts. ये भी complex sentence है. इस तरह he is the man who helped me in the market. ये भी complex sentence है. तो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है एंश्योर योर प्रेजेंस लिस्ट यू विल बी टर्नड आउट. ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो बच्चों, आई फील दैट इट इज़ इनफ फॉर टुडे.